दोस्तों, जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसके दुश्मन ना हो। कभी कोई आपकी तरक्की देखकर जलता है, कभी कोई आपकी काबिलियत से डरकर आपकी राह रोकने की कोशिश करता है, तो कोई आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचकर आपको नीचा दिखाना चाहता है। और सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो सामने मुस्कुराता है लेकिन अंदर ही अंदर आपकी जड़ें काटता है। अब सवाल ये उठता है, क्या हम इन दुश्मनों से सीधे भिड़ें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसा कि चाणक्य ने कहा है, शत्रु को परास्त करने का सबसे बड़ा हथियार है उसकी कमजोरी को पहचान कर उसी को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना। यानी असली जीत तलवार से नहीं बल्कि रणनीति से मिलती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपने दुश्मन को बिना शोर मचाए, बिना लड़ाई झगड़े के, सिर्फ खामोशी और बुद्धि की ताकत से पूरी तरह बर्बाद कर दें, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चाणक्य नीति से प्रेरित 10 ऐसे शक्तिशाली तरीके जिनकी मदद से आप अपने दुश्मन का खेल उसके सामने ही खत्म कर सकते हैं। ये तरीके इतने असरदार हैं कि आपके दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उसका पतन कब और कैसे शुरू हो गया। दोस्तों, इन तरीकों में से हर एक तरीका बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपने इन्हें ध्यान से अपनाया तो आपका दुश्मन खुद अपने ही जाल में फंस जाएगा। लेकिन अगर आपने इन्हें हल्के में लिया तो हो सकता है कि आपकी मेहनत और चालें बेकार चली जाएं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो राज आप यहां जानेंगे वो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदल देंगे बल्कि आपको इतना मजबूत बना देंगे कि दुश्मन आपकी चालों को समझने से पहले ही मात खा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये खामोश लेकिन घातक खेल, अपने दुश्मन को बर्बाद करने का 10 शक्तिशाली उलटे तरीके चाणक्य के साथ। तरीका नंबर 1, दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को ही उसके खिलाफ मोड़ दो। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि किसी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बन सकती है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही इस खेल की सबसे घातक चाल होती है। दुश्मन को बर्बाद करने के लिए आपको कोई सीधा हमला करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बस सही वक्त का इंतजार करना है। अगर आपका दुश्मन बहुत ताकतवर है, बहुत चालाक है, बोलने में तेज है, लोगों को अपने काबू में रखना जानता है या अपनी पावर का इस्तेमाल करके सब पर हावी रहता है, तो आपको उसकी ताकत से लड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय आपको उसकी उसी ताकत को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। यही असली खेल है, जहां हारने वाला कभी समझ ही नहीं पाता कि उसकी हार की वजह क्या बनी। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका दुश्मन किस चीज में सबसे अच्छा है। क्या वह लोगों को आसानी से अपने पक्ष में कर लेता है? क्या उसकी समाज में एक मजबूत और सकारात्मक छवि है? क्या वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके सबको कंट्रोल करता है? अगर हाँ, तो यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि जब किसी को अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा भरोसा हो जाता है, तभी उसकी असली हार की शुरुआत होती है। चाणक्य भी कहते थे कि जिसे अपनी ताकत पर अत्यधिक गर्व हो, वही अपनी बर्बादी का कारण बनता है। दुश्मन की ताकत को कमजोरी में बदलने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसकी ताकत को बढ़ावा दिया जाए। जब आप उसके कौशल, उसकी क्षमता और उसकी शक्ति की लगातार तारीफ करेंगे, तो वह खुद को अजेय समझने लगेगा। यही वह समय होगा जब उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसे बर्बाद करना शुरू कर देगा। अगर वह खुद को बहुत बड़ा प्लानर समझता है, तो उसे ऐसे हालात में डालिए जहां वह अपनी ही प्लानिंग में उलझ जाए। अगर वह बहुत बोलने वाला है, तो उसे ऐसी जगह पर उकसाइए जहां उसका ज्यादा बोलना ही उसके खिलाफ सबूत बन जाए। अगर वह अपनी पावर पर गर्व करता है, तो उसे ऐसे हालात में ले आइए जहां वही पावर उसे विवादों में खींच लाए। जैसे जैसे लोग उसकी ताकत की तारीफ करेंगे, वैसे वैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसी अनुपात में उसकी गलतियां भी बढ़ेंगी। इसके बाद आता है दूसरा कदम, उसकी ताकत को उसके डर में बदल देना। अगर कोई व्यक्ति अपनी इमेज के दम पर जीता है, तो आपको बस उसे एक हल्का सा धक्का देना है। उसकी पॉजिटिव छवि पर एक छोटा सा दाग ही उसके आत्मविश्वास को हिला देगा। अगर वह लोगों को कंट्रोल करने में माहिर है, तो उसे ऐसी स्थिति में डालिए जहां वह खुद काबू से बाहर हो जाए। जब उसका सबसे मजबूत हथियार ही उसके लिए बोझ बन जाता है, तब उसका खेल खत्म होना तय है। धीरे धीरे उसकी वही ताकत जिसकी वजह से वह दूसरों पर हावी रहता था, उसका सबसे बड़ा डर बन जाएगी। वह अपनी ही बनाई हुई चालों में ऐसा फंसेगा कि बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि ताकत और कमजोरी के बीच
बस एक कदम का फर्क होता है। जो इस फर्क को समझ जाता है वही असली मास्टरमाइंड बन जाता है। दुश्मन को हराने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि उसे उसकी ही ताकत से गिराया जाए। यह खेल इतना खामोशी से खेला जाता है कि दुश्मन को तब तक पता नहीं चलता जब तक कि बहुत देर ना हो चुकी हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तरीका नंबर 2, दुश्मन से दूरी बनाओ मगर उसके दिमाग में अपनी मौजूदगी गढ़ दो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभी दुश्मन तभी ताकतवर लगता है जब वह सोचता है कि आप उसकी जिंदगी का हिस्सा हैं। आप उसकी हर चाल देख रहे हैं और आप उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप खामोशी से उससे दूरी बना लेते हैं लेकिन उसकी नजर में हमेशा बने रहते हैं। सोचिए, जब आपका दुश्मन आपको इग्नोर करने की उम्मीद रखता है लेकिन हर जगह उसे आपका नाम, आपकी मौजूदगी और आपकी सफलता बार बार दिखाई दे तो उसकी बेचैनी कितनी बढ़ जाएगी। आप उससे बात ना करें लेकिन आपकी उपलब्धियां, आपका आत्मविश्वास और आपकी मौजूदगी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह चाहे जितना भी भागे आपको हर जगह देखे। चाणक्य भी कहते थे, जिससे शत्रु बचना चाहे वही उसे सबसे ज्यादा सताना चाहिए। यानी आपका अस्तित्व ही उसका सबसे बड़ा डर बनना चाहिए। इस रणनीति का पहला कदम है अपनी मौजूदगी को पावरफुल बनाना। लोगों के बीच आपका नाम, आपकी इज्जत और आपकी पहचान इतनी मजबूत हो कि दुश्मन चाहे कहीं भी जाए आपका जिक्र उसके कानों तक पहुंचे। दूसरा कदम है उसे व्यक्तिगत दूरी बनाए रखना। उसकी बातों का जवाब न दें, उसके सामने न झुकें और उसकी दुनिया का हिस्सा बनने की कोशिश बिल्कुल न करें। इससे आप उसके लिए एक अनसुलझी पहेली बन जाएंगे। तीसरा और सबसे घातक कदम है उसकी सोच पर हावी होना। जब आप सामने नहीं होते फिर भी आपकी चर्चा और आपकी मौजूदगी उसे हर वक्त याद दिलाए कि आप उससे कहीं आगे हैं तो वह खुद ही अपने विचारों के जाल में फंस जाएगा। याद रखिए, सबसे बड़ी सजा यह नहीं कि आप सामने खड़े होकर दुश्मन को हराएं, बल्कि यह है कि आप उसकी सोच में ऐसे छा जाएं कि वह चाहकर भी आपको नजरअंदाज न कर सके। यही खामोशी से दूरी और मौजूदगी का खेल उसे अंदर तक तोड़ देगा। तरीका नंबर 3, जो जाल उसने तुम्हारे लिए बुना उसी में उसे फंसा दो। दोस्तों, क्या आपका भी कोई ऐसा दुश्मन है जो हर समय आपके खिलाफ साजिशें रचता है, आपकी छवि खराब करने की कोशिश करता है और आपको हर हाल में नीचे गिराना चाहता है? कोई ऐसा इंसान जो हमेशा आपको नीचा दिखाने के लिए मौके तलाशता रहता है? अगर हाँ, तो अब समय आ गया है कि आप खेल का तरीका बदलें। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा मास्टरमाइंड गेम जिसकी मदद से आप अपने दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसा सकते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि आपको कोई सीधा कदम नहीं उठाना होगा, कोई आक्रामक हमला नहीं करना होगा। बस सही समय पर सही रणनीति अपनानी होगी और दुश्मन खुद अपनी ही गलती से बर्बाद हो जाएगा। जिंदगी असल में एक शतरंज की तरह है। अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपनी चालों पर ही नहीं बल्कि अपने दुश्मन की चालों पर भी पूरी पकड़ बनानी होगी। चाणक्य भी कहते थे, दुश्मन को हराने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसे वही करने दो जो वह सबसे अच्छा करता है, लेकिन अपने प्लान के मुताबिक। इसका मतलब है कि आपको सीधा हमला नहीं करना, बल्कि ऐसा खेल खेलना है कि आपका दुश्मन अपनी ही गलतियों का शिकार बने। इस रणनीति का पहला कदम है दुश्मन की सोच को समझना। आपको यह जानना होगा कि वह किन हालातों में गुस्सा करता है, उसे किस तरह की बातें ट्रिगर करती हैं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और उसे किन चीजों पर सबसे ज्यादा गर्व है। जब आप उसकी मानसिकता समझ लेंगे तब आप उसके अगले कदम का अंदाजा पहले ही लगा सकते हैं। यह जानकारी आपको उसे उसकी ही चालों में फंसाने में मदद करेगी। दूसरा कदम है उसे गुस्से में डालना, जबकि आप खुद पूरी तरह शांत रहें। दुश्मन की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह अपना दिमाग ठंडा नहीं रख पाता। जब वह आपको उकसाने की कोशिश करे, आप सिर्फ मुस्कुराइए और खामोश रहिए। यही खामोशी और हल्की सी मुस्कान उसे अंदर से तोड़ देगी। जैसे जैसे वह गुस्से में आएगा वैसे वैसे वह गलतियां करेगा और अपनी ही चालों में उलझ जाएगा। तीसरा और सबसे खतरनाक कदम है उसकी कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत बना देना। अगर आपका दुश्मन अपनी चालाकी पर गर्व करता है तो उसे ऐसे हालात में डालिए जहां वह ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। जब कोई व्यक्ति खुद को सबसे ज्यादा स्मार्ट समझने लगता है तब वह सबसे बड़ी गलती करता है। अगर वह जल्दी गुस्सा करता है
तो उसे बार बार ऐसी स्थितियों में डालिए जहां उसका धैर्य टूटे। अगर वह दूसरों को बेवकूफ बनाने में माहिर है तो उसे ऐसे हालात में ले आइए जहां उसका झूठ खुद उसके खिलाफ सबूत बन जाए। अगर वह बहुत ज्यादा सोचने वाला है तो उसे इतनी उलझी हुई जानकारी दीजिए कि वह खुद कंफ्यूज हो जाए। धीरे धीरे वह अपनी ही चालों में ऐसा उलझेगा कि उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। असली जीत ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से होती है। इस पूरे खेल में आपको सीधे कुछ भी नहीं करना है, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है कि दुश्मन खुद अपनी गलतियों के बोझ तले दब जाए। यही रणनीति आपको सबसे आगे ले जाएगी और यही वह चाणक्य नीति है जो दुश्मन को हराने में सबसे प्रभावी है। अगर आपको बातें समझ आ रही हों और आप दुश्मन को हराने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए आई एम रेडी। तरीका नंबर 4, जानकारी, वो खामोश हथियार जो दुश्मन की नींव हिला देगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बंदूक, तलवार या ताकत नहीं होती, बल्कि जानकारी होती है? जी हाँ, अगर आपके पास अपने दुश्मन की सबसे गहरी, सबसे छिपी हुई बातें हों और वह इस बात से पूरी तरह अनजान हो, तो आप बिना एक शब्द बोले ही उसकी नींव हिला सकते हैं। लेकिन यहाँ एक खेल है, जानकारी का सही इस्तेमाल। इसे सिर्फ इकट्ठा करना आसान है, लेकिन इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है, यही असली कला है। जो इस कला को समझ गया वही खेल में सबसे बड़ा मास्टर बन जाता है। अब सवाल उठता है कि जानकारी जुटाई कैसे जाए। आपको बस अपने दुश्मन पर ध्यान देना है, उसकी आदतों को समझना है, उसकी कमजोरियों पर नजर रखनी है, उसकी छोटी बड़ी गलतियों को नोट करना है और उसकी हर चाल का विश्लेषण करना है। याद रखिए, यहां आपको कोई सीधा वार नहीं करना, बल्कि एक खामोश शिकारी की तरह सही वक्त का इंतजार करना है। जब कोई इंसान यह सोचने लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, तभी वह अपनी सबसे बड़ी गलतियां करने लगता है। आपका काम है उसकी उन गलतियों को समझना और उन्हें अपनी ताकत में बदलना। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। जो जानकारी आप जुटाते हैं उसे कभी भी किसी के सामने जाहिर मत करें। आपका दुश्मन चाहे खुद को कितना भी चालाक क्यों ना समझता हो, खेल तभी रोचक बनता है जब उसे पता भी ना हो कि आप उसके बारे में कितना जानते हैं। आप चुप रहें, शांत रहें, लेकिन लगातार अपनी तैयारी करते रहें। जब आप जानकारी को छुपा कर रखते हैं तो दुश्मन बेखबर होकर अपनी चालें चलता है और यहीं से वह खुद अपनी हार की तरफ बढ़ता है। इसके बाद आता है सही मौके का इंतजार। याद रखिए, जानकारी किसी भी हथियार से ज्यादा घातक होती है, लेकिन अगर इसे गलत समय पर इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसका असर बेकार हो सकता है। चाणक्य भी कहते थे कि सही समय पर सही वार ही सबसे बड़ी जीत दिलाता है। आपको धैर्य रखना होगा और उस सही मौके का इंतजार करना होगा जब एक ही चाल से खेल खत्म हो सके। अब आता है सबसे खतरनाक कदम, इशारों में वार करना। दोस्तों, कभी भी सीधे सीधे किसी को मत बताइए कि आपको उसकी असलियत पता है। यह गलती मत कीजिए। इसके बजाय हल्के हल्के संकेत दीजिए, छोटी छोटी बातें कहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जो सिर्फ उसी को समझ आए। जब उसे एहसास होगा कि आप उसकी सच्चाई जानते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाएगा कि आपने कितनी गहराई तक जान लिया है, तब वह खुद उलझन में पड़ जाएगा। उसकी नींद उड़ जाएगी, उसका आत्मविश्वास टूटने लगेगा और धीरे धीरे उसकी चालें कमजोर पड़ जाएंगी। याद रखिए, खेल जीतने के लिए शोर नहीं बल्कि चुप्पी चाहिए। असली खिलाड़ी अपनी चालों को सबके सामने नहीं दिखाता। वह शांत रहकर सही मौके पर एक ही वार करता है और खेल खत्म कर देता है। अगली बार जब कोई आपके खिलाफ साजिश करे तो सीधे टकराने की गलती मत कीजिए। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और जानकारी इकट्ठा करते रहिए। फिर सही वक्त आने पर ऐसा वार कीजिए कि आपका दुश्मन समझ भी ना पाए कि हमला हुआ कब और कैसे। यही वह चाणक्य नीति है जो आपको बिना लड़े जीत दिलाती है और दुश्मन को बर्बाद करने का सबसे खामोश हथियार बनती है। तरीका नंबर 5, दुश्मन को गिराने का सबसे खामोश तरीका, उसकी नाकामी को बढ़ावा दो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी इंसान को अपनी ही गलती की वजह से गिरते हुए देखा है? यह एक ऐसा दृश्य होता है जहां आप कुछ किए बिना ही खेल जीत जाते हैं। और अगर आप इस रणनीति में माहिर हो जाएं, तो बिना किसी सीधी टक्कर के आप अपने दुश्मन को इतनी गहरी असफलता में धकेल सकते हैं कि वह खुद ही टूटकर बिखर जाएगा। यह है सबसे शातिर चाणक्य नीति, उनकी असफलता को बढ़ावा देना। लेकिन सवाल यह है, कैसे आप किसी की अपनी की गई गलतियों को इतना बड़ा बना सकते हैं कि वह खुद ही बर्बाद हो जाए।
इसका उत्तर छिपा है मनोविज्ञान की गहराई में। यहां ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की जरूरत है। आपको सीधे हमला नहीं करना, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जहां आपका दुश्मन खुद अपनी गलतियों का बोझ उठाते उठाते हार मान ले। पहला तरीका है उनकी गलतियों को बार बार याद दिलाना। अगर आपका दुश्मन कोई गलती करता है तो उसे भूलने मत दीजिए। जब भी मौका मिले उस गलती का जिक्र ऐसे कीजिए कि आपके शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंजे। लेकिन यहां खेल की बारीकी समझिए। आपको सीधा ताना नहीं मारना है, बल्कि अपनी बातों में इतना इमोशन, इतना गहरापन डालना है कि वह खुद अपनी गलती के बारे में और ज्यादा सोचने लगे। जब इंसान अपनी गलतियों के बारे में बार बार सोचता है तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। उसके फैसले कमजोर हो जाते हैं और यही आपकी जीत की पहली सीढ़ी बनती है। दूसरा तरीका है उनके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। मान लीजिए आपके दुश्मन ने कोई छोटी सी गलती की तो इसे छोटा मत रहने दीजिए। इसे इतना बड़ा बना दीजिए कि उसे लगे उसने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया है। चाहे वह गलती कितनी भी मामूली क्यों ना हो, आपको उसका असर इतना बढ़ाना है कि उसके आसपास के लोग भी उसी गलती की चर्चा करने लगें। यह मनोवैज्ञानिक दबाव उसे अंदर से तोड़ देगा। वह अपनी ताकत खो देगा और हर कदम पर डरा हुआ महसूस करेगा। तीसरा तरीका है उनकी मुश्किलें बढ़ाते रहना। जब कोई इंसान पहले से गलती कर चुका हो तो उसके आत्मविश्वास पर पहले ही चोट लग चुकी होती है। अब अगर आप उस गलती को और बड़ा बना दें तो उसकी मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। वह हर कदम उठाने से पहले डरने लगता है, अपनी क्षमताओं पर शक करने लगता है, और यही वह पल होता है जहां वह एक के बाद एक नई गलतियां करने लगता है। जब वह अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा तो वह और उलझता जाएगा। हर नई कोशिश उसे उसी गलती के दायरे में और गहराई तक खींच लेगी। चौथा तरीका है असफलता का डर उसके दिमाग में बैठाना। जब आप किसी इंसान के मन में यह बीज बो देते हैं कि वह बार बार गलतियां करता है तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वह कोई भी नया कदम उठाने से पहले घबराने लगता है, और जब कोई इंसान डर के माहौल में फैसले लेता है तो गलतियां और बढ़ती जाती हैं। यही चक्र उसे धीरे धीरे उस जगह तक ले जाता है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है। याद रखिए, सबसे बड़ी हार तब होती है जब इंसान खुद ही अपनी क्षमताओं पर शक करने लगता है। आपको अपने दुश्मन के साथ यही करना है, उसकी असफलताओं को इतना बढ़ावा देना कि वह अपनी ही गलतियों की गहराई में डूब जाए, उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिले। जब वह मानसिक रूप से टूट जाएगा तब आपकी एक भी चाल चले बिना खेल खत्म हो जाएगा। चाणक्य नीति का यही सिद्धांत है, कभी भी अपने दुश्मन को हराने के लिए ताकत पर भरोसा मत करो, बल्कि उसके दिमाग में डर और असफलता का बीज बो दो। जब वह खुद अपनी गलतियों के बोझ से हार मान लेगा तब उसकी हार आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। तरीका नंबर 6, उसके दिमाग में झांको और उसकी हर रणनीति को बेअसर कर दो। दोस्तों, अगर आपने कभी शतरंज खेली है तो आप जानते होंगे कि असली मास्टर वही होता है जो सिर्फ अपनी चाल नहीं चलता, बल्कि विरोधी की चाल को पहले से भांप लेता है। यही सिद्धांत जिंदगी के खेल और दुश्मनों की राजनीति पर भी लागू होता है। अगर आप अपने दुश्मन की अगली चाल पहले से समझ लेते हैं तो उसके पास आपको हराने का कोई मौका ही नहीं बचेगा। याद रखिए, दुश्मन को हराने का सबसे आसान तरीका यह नहीं है कि आप उसके हर वार का जवाब दें, क्योंकि जवाब देने वाला हमेशा पीछे चलता है। असली विजेता वह होता है जो दुश्मन को वार करने ही न दे। यही वह कला है जिसमें चाणक्य पारंगत थे। शत्रु की चाल को उसके सोचने से पहले पहचान लेना और उसे बेअसर कर देना। अब सवाल उठता है कि यह कैसे संभव है। इसका पहला कदम है अपने दुश्मन को गहराई से ऑब्जर्व करना। हर इंसान की एक आदत, एक पैटर्न, एक ढर्रा होता है। कोई भी चाल अचानक पैदा नहीं होती। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वह किस मौके पर हमला करता है, किन बातों पर भड़कता है और किन परिस्थितियों में उसका असली चेहरा सामने आता है। यही ऑब्जर्वेशन आपको उसकी अगली चाल तक ले जाएगा। दूसरा कदम है उसके अगले कदम का अनुमान लगाना। जब आप किसी की पुरानी हरकतों और फैसलों का विश्लेषण करते हैं तो उसकी नई रणनीतियां भी आपको पहले से साफ दिखाई देने लगती हैं। ध्यान रखें, चालाक इंसान कभी पूरी तरह नया नहीं सोचता, वह बस पुरानी तरकीबों को नए पैकिंग में इस्तेमाल करता है। अगर आप उसकी आदतों को समझ चुके हैं तो आप उसकी नई चाल को भी खेल से पहले ही पहचान सकते हैं।
अब आता है सबसे खतरनाक और निर्णायक कदम, दुश्मन से पहले ही उसका तोड़ निकाल लेना। मान लीजिए कि आपको पता है कोई आपके खिलाफ साजिश रचने वाला है, तो आप उसके षड्यंत्र को शुरू होने से पहले ही नाकाम कर दें। अगर कोई आपको धोखा देने वाला है तो उसके धोखे का असर पहले ही खत्म कर दें। अगर कोई आपके खिलाफ गलत बात फैलाना चाहता है तो उसकी असलियत को पहले ही उजागर कर दें। इस तरह उसका हर दांव उसी पर उल्टा पड़ जाएगा। याद रखिए, जीतने वाला वह नहीं होता जो सिर्फ सामने से लड़ता है। जीतने वाला वह होता है जो खेल को पहले से सेट कर देता है। जिंदगी में वही बादशाह कहलाता है जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से आगे बढ़ता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपके खिलाफ चाल चलने की कोशिश करे तो डरिए मत, बस उसकी सोच से 2 कदम आगे रहिए, क्योंकि जो दुश्मन की चाल को पहले ही पढ़ लेता है उसके सामने सबसे बड़ा शातिर भी घुटने टेक देता है। तरीका नंबर 7, अपनी जीत ऐसे दिखाओ कि दुश्मन खुद अपनी हार मान ले। आज के समय में सोशल मीडिया किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा आईना बन चुका है। लोग अपनी जीतें, अपनी उपलब्धियां और अपनी खुशी यहां दिखाते हैं और अपनी हार और कमजोरी छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया आपके लिए एक ऐसा हथियार साबित हो सकता है जो बिना शोर किए आपके दुश्मन को अंदर से तोड़ दे। दुश्मन को ब्लॉक करना सबसे आसान रास्ता है, बस एक क्लिक और सामने वाला आपकी दुनिया से बाहर। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ब्लॉक करना आपकी ताकत दिखाता है या आपकी कमजोरी? क्योंकि जब आप किसी को ब्लॉक करते हैं तो उसे यह मैसेज मिलता है कि आप उसे लेकर असहज हैं, आप उससे परेशान हैं और आप उसके सामने टिक नहीं पाए। इसमें आपकी हार और उसका अहंकार दोनों छिपे होते हैं। इसके उलट जब आप ब्लॉक करने के बजाय इग्नोर करते हैं तब असली खेल शुरू होता है। सोचिए, जब आपका दुश्मन बार बार आपकी प्रोफाइल देखे, आपकी तरक्की देखे, आपकी खुशियां देखे और सबसे ज्यादा आपकी खामोशी देखे तो उसकी बेचैनी कितनी बढ़ जाएगी। उसे यही सवाल परेशान करेगा कि आप इतना शांत कैसे रह सकते हैं, आपको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा और आप उसे नजरअंदाज कैसे कर पा रहे हैं। यही बेचैनी धीरे धीरे उसके अंदर का आत्मविश्वास खत्म कर देती है। इसे करने का पहला तरीका है अपनी जिंदगी पर फोकस करना। सोशल मीडिया पर वही दिखाइए जो आपकी ग्रोथ और आत्मविश्वास को उजागर करे। अपनी उपलब्धियां और अपनी प्रगति साझा करें, लेकिन कभी भी किसी को सीधे टारगेट न करें। जीत तब है जब आपका दुश्मन खुद समझे कि हर तस्वीर और हर पोस्ट उसी पर वार कर रही है। दूसरा तरीका है किसी भी बात का जवाब न देना। अगर आपका दुश्मन कोई कमेंट करता है या आपके बारे में कुछ कहता है तो आपकी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा जवाब है। जवाब देना अक्सर व्यक्ति को उसी खेल में उलझा देता है, जबकि चुप रहना सामने वाले को उसके ही जाल में फंसा देता है। तीसरा तरीका है खुद को इतना बेहतर बनाना कि आपका दुश्मन खुद को आपके सामने छोटा महसूस करे। जब वह आपको गिराने की कोशिश करता रहेगा और आप लगातार खुद को ऊंचा उठाते रहेंगे तो एक दिन वह थक कर हार मान लेगा और आप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाएंगे। याद रखिए, ब्लॉक करने से दुश्मन आपकी नजर से दूर हो जाता है, लेकिन इग्नोर करने से वह आपके सामने रहते हुए भी अंदर से जलता और टूटता है। यही असली जीत है और यही चाणक्य नीति का सबसे गहरा राज है। तरीका नंबर 8, दुश्मन की सबसे गहरी कमजोरी पर वार करो। खेल यहीं खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यह नियम बेहद खतरनाक और असरदार है। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, सबसे ताकतवर इंसान भी अपनी कमजोरी के सामने ढह जाता है। यही बात हमारे दुश्मनों पर भी लागू होती है। हर इंसान बाहर से कितना भी मजबूत दिखे, अंदर से उसके पास कोई ना कोई ऐसा राज, डर या अधूरा सपना होता है जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और अगर आप इस कमजोरी को पहचान लें तो आपके पास एक ऐसा हथियार होगा जिससे आप बिना एक शब्द बोले अपने दुश्मन को अंदर तक तोड़ सकते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी किसी को देखा है जो हर जगह आत्मविश्वासी लगता है लेकिन जरा सी आलोचना पर बिखर जाता है? या फिर कोई जो सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश करता है लेकिन अकेले में किसी डर से कांप उठता है? यही उनकी असली नस होती है। चाणक्य भी कहते थे, शत्रु का नाश उसी के दुर्बल बिंदु पर आघात करने से होता है। अब सवाल है, इस नस को पकड़ा कैसे जाए? इसका पहला तरीका है ऑब्जर्व करना। दुश्मन के व्यवहार को बारीकी से देखिए। कौन सी बात पर उसका चेहरा उतर जाता है? कौन सा सवाल सुनते ही वो असहज हो जाता है? कौन सी स्थिति में उसका आत्मविश्वास टूट जाता है? हो सकता है उसका कोई छुपा हुआ राज हो, कोई पुरानी हार
या कोई ऐसा डर जिसे वो दुनिया से छुपाना चाहता हो। यही वह जगह है जहां आप वार कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सही समय पर चोट करना। याद रखिए, कमजोरी पकड़ लेना ही काफी नहीं है। असली खेल है उसे सही मौके पर इस्तेमाल करना। जब वो गुस्से में हो तभी उसकी धैर्य की परीक्षा लें। जब वो भीड़ में हो तभी उसके सबसे बड़े डर का हल्का सा जिक्र छेड़ दें। जब वो जीत के नशे में डूबा हो तभी उसे उसकी असलियत याद दिला दें। और अगर आप सचमुच शातिर खिलाड़ी हैं तो बिना कुछ कहे सिर्फ इशारों और चुप्पी से भी उसकी नस दबा सकते हैं। तीसरा और सबसे घातक तरीका है उसे उसकी कमजोरी का एहसास कराते रहना। इंसान तभी हार मानता है जब उसका आत्मविश्वास टूटता है। अगर आप लगातार उसकी सबसे गहरी कमजोरी को सामने रखते रहेंगे तो वो खुद ही अपने डर, अपने राज और अपने असुरक्षा भाव में उलझकर हार जाएगा। याद रखिए, ये नियम तलवार से भी ज्यादा तेज है, क्योंकि तलवार सिर्फ शरीर को घायल करती है, लेकिन यह रणनीति दुश्मन की आत्मा को अंदर से घायल कर देती है। और जब आत्मा ही टूट जाए तो जीत अपने आप आपके कदम चूम लेती है। तरीका नंबर 9, सबसे खतरनाक बदला, अपनी सफलता से दुश्मन को जलाओ। दोस्तों, क्या कभी किसी ने आपकी राह रोकने की कोशिश की है? क्या कभी किसी ने आपकी इज्जत गिराने या आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया है? और क्या आपने महसूस किया है कि उनकी नफरत और जलन आपको रोकने की कोशिश कर रही है? अगर हां, तो यह नियम आपके लिए ही है, क्योंकि किसी दुश्मन को हराने का सबसे शानदार तरीका यह है कि आप उसका नाम लिए बिना ही उसकी सबसे बड़ी हार बना दें। और यह तब संभव होता है जब आप अपनी सफलता से उसे जला देते हैं। सोचिए, किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? तब नहीं जब आप उससे झगड़ा करते हैं, बल्कि तब होती है जब आप चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं और वह वहीं का वहीं रह जाता है। चाणक्य भी कहते थे, सफलता ही शत्रु के लिए सबसे बड़ा दंड है। जब आप ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तब आपके दुश्मन की जलन अपने आप उसे भीतर से खा जाती है। इस खेल का पहला स्टेप है अपने दुश्मन पर ध्यान देना बंद करो। उसकी चालें, उसकी बातें, उसका व्यवहार, सबको नजरअंदाज करो। याद रखो, असली खिलाड़ी मैदान में खेलता है, दर्शकों की बातों पर ध्यान नहीं देता। अगर आप अपनी एनर्जी उसके पीछे बर्बाद करेंगे तो आप कभी अपनी असली ताकत तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा स्टेप है अपनी ग्रोथ इतनी तेज कर दो कि लोग खुद आपकी बात करने लगें। जब आपके काम की गूंज चारों तरफ सुनाई देने लगेगी, जब आपकी सफलता लोगों की जुबान पर होगी, तो आपका दुश्मन बिना कुछ किए ही खुद को छोटा महसूस करने लगेगा। उसे यही लगेगा कि उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं और यही एहसास उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगा। अब तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप, उसकी मौजूदगी को पूरी तरह नजरअंदाज करो। अगर वह आपके खिलाफ बोले, ताने मारे या आपकी गलतियां निकाले तो चुप रहो, कोई प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि जब आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा तब उसकी सारी मेहनत राख हो जाएगी। यही चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे आपकी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि वह खुद अपने ही लोगों के सामने छोटा पड़ने लगेगा। उसकी बातें, उसकी चालें और उसकी कोशिशें सब बेकार हो जाएंगी और आपकी तरक्की उसके लिए जहर बन जाएगी। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ा बदला तलवार से नहीं बल्कि कामयाबी से लिया जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको गिराने की कोशिश करे तो उसकी चालों पर मत हंसो, उसे जवाब मत दो। बस अपने काम में लग जाओ और अपनी ऊंचाइयों को छू लो, क्योंकि कामयाबी से बड़ा बदला कोई नहीं होता। तरीका नंबर 10, वक्त को अपना हथियार बनाओ। दोस्तों, अक्सर लोग लड़ाई झगड़े में जल्दीबाजी कर बैठते हैं, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो धैर्य रखे और वक्त को अपना सबसे बड़ा हथियार बना ले। क्योंकि वक्त से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और वक्त से बड़ा कोई दोस्त नहीं। सोचिए, आपका दुश्मन जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह गलती जरूर करेगा। वक्त के साथ उसकी कमजोरियां सामने जरूर आएंगी। आपको बस धैर्य रखना है और सही मौके का इंतजार करना है। चाणक्य भी कहते थे, धैर्य रखने वाला ही सबसे बड़ा विजेता होता है। यानी जो सही समय का इंतजार कर लेता है वही बिना लड़ाई के दुश्मन को खत्म कर देता है। इस रणनीति का पहला कदम है वक्त के साथ अपने आप को मजबूत करना। जब तक सही समय ना आए तब तक अपनी स्किल, अपनी पोजीशन और अपना आत्मविश्वास इतना मजबूत कर लो कि दुश्मन चाहे जो भी चाल खेले उसका असर ना हो।
दूसरा कदम है दुश्मन को जल्दबाजी में फंसाना। उसे ऐसे हालात में डालो कि वह जल्दी जल्दी फैसले ले और वही फैसले उसकी हार का कारण बने। तीसरा और सबसे खतरनाक कदम है सही मौके पर एक ही वार करना। जब समय आपके पक्ष में हो और दुश्मन सबसे कमजोर हालत में हो, तब एक चाल चलो और खेल खत्म। याद रखिए, वक्त ही असली मास्टरमाइंड है। आप अगर धैर्य से सही समय का इंतजार करना सीख गए तो आपका दुश्मन चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वक्त खुद उसे आपके पैरों में गिरा देगा। तो दोस्तों, ये थे वो 10 दमदार तरीके। अगर आपने सारे तरीके अपनी जिंदगी में अपनाए तो आपका दुश्मन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार भी ऐसे ही दमदार और कामयाब सीक्रेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचें।